यहां हमें एक सिलसिला दिया गया है यानी सीरीज, और करने को तो मैं इन सबको अलग अलग जमा भी कर सकता हूं, उंगलियों पे गिन सकता हूं, मगर फिर वीडियो बनाने का फायदा क्या होगा, है ना। लेकिन हम इस सादे से हिंदसी सिलसिले यानी जियोमेट्रिक सीरीज को अपना हाथ साफ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ताकि सिग्मा नोटेशन जो आपको पिछली वीडियो में सिखाया था लिखना सीख लें। तो यहां अगर गौर करें तो 2 से 6 तक जाने के लिए हम 4 जमा कर रहे हैं, जबकि 6 से 18 तक जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम 12 जमा कर रहे हैं। तो यहीं पे बात साबित हो गई कि ये अरिथमेटिक सीरीज नहीं है, ये जियोमेट्रिक सीरीज है। यहां जमा नहीं हो रहा भाई, यहां जरब दिया जा रहा है, जरब। अच्छा, और जरब किससे दिया जा रहा है? 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 तिये 54, यानी 3 हमारा कॉमन रेशो यानी तनासुबे मुश्तरका है। और चूंकि ये तमाम टर्म्स जमा की जा रही हैं तो ये सीरीज है, सीक्वेंस नहीं है, यानी सिलसिला है, तरतीब नहीं है। और इसको अगर हम सिग्मा नोटेशन में लिखें तो हम एक बहुत बड़ा सा सिग्मा बना के ये कह सकते हैं कि भाई 2 से शुरू करो और 3 की बढ़ती हुई ताकतों से ज़रब दे दो और इन सबको जमा कर दो, जो ये सिग्मा का साइन हमें बता रहा है। अच्छा, और ये जो k है कहाँ से शुरू हो रहा है? ये 0 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? चूंकि यहाँ पे k 0 है, यहाँ 1, 2 और 3, लिहाजा k हमारा कहाँ तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है। तो भाई इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे देख लीजिए कि हमने 2 से शुरू करके 2 को 3 से ज़रब दिया, फिर 6 को 3 से ज़रब दिया, फिर 18 को 3 से ज़रब दिया था। या इसको आप ऐसे देख लीजिए कि 2 को हमने ज़रब दिया 3 की ताकत 0 से, तो किसी भी चीज़ की ताकत 0 हो तो 1 होता है, तो 2 ज़रब 1 2 रहा। फिर 2 से 6 तक जाने के लिए हमने क्या किया? हमने 3 की पहली ताकत से ज़रब दिया, तो 2 तिये 6। फिर हमने 18 तक जाने के लिए 3 की दूसरी ताकत से ज़रब दिया, तो 3 तिये 9, 9 दूनी 18। और ये थोड़ी सी घिच पिच हो जाएगी जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, जितना सफाई से मैं कर सकता हूँ यही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फिर हम 3 की तीसरी ताकत से ज़रब दे रहे हैं, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 दूनी 54। तो बस ये बात है। अच्छा, अब हो सकता है कि आपको ये हो रहा हो कि यार 0 क्यों आ रहा है, 0 से क्यों शुरू कर रहे हैं, हम 1 से क्यों नहीं शुरू कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसने रोका आपको? आपको रियाजी आती है भाई, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लिहाजा आप यही चीज़ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 से तो आपने शुरू किया और फिर 3 की ताकत n-1 है। आप चाहें तो k-1 भी लिख सकते हैं, मैंने n इसलिए लिखा है कि ये अलग और ये अलग सिर्फ नज़र आ जाए। लिखने को आप कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं। और n जो है वो 1 से शुरू होता है और ये जाता है 4 तक। बस ये याद रखिएगा कि अगर 1 से शुरू हो रहा है तो 4 तक जाएगा और 0 से शुरू हो रहा है तो 3 तक जाएगा, तब जाके 1, 2, 3 और 4 टर्म्स कंप्लीट होंगी। और अब मेरी बात की तस्दीक के लिए आप इन दोनों में से किसी भी नोटेशन को इस्तेमाल कीजिए और एक एक करके ये सारी टर्म्स निकालिए, यकीनन यही सिलसिला आपका बनेगा।